Hello students, we were going the chapter Gulliver's Voyage. So in this chapter we have studied about the Gullivers that he reached where the he reached a place that was strange for, or he was unknown for the place, or the people around the place looked him giant. So हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह वो क्रॉप्स के बीच में जा रहा था और उसे जो क्रॉप्स थी, जो कॉर्न की क्रॉप्स थी, वो बड़े बड़े क्या लग रहे थे, जायंट लग रहे थे। तो उन्हें उसने क्या किया, जो मिट्टी में दरारें होती हैं उसे अपना वे बनाया और वो फसलों के साथ साथ चलता रहा। तो आगे उसने क्या देखा कि कुछ किसान हैं, वो क्या कर रहे थे, कॉर्न को कट कर रहे थे। तो उसने क्या किया, वहीं पर खड़ा हो गया और वो अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचने लगा। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वन ऑफ द रीपर कम्स क्लोज टू गुलिवर। एक जो रीपर है, मतलब जो फसल काटने वाला है, वो जो फसल काटने वाला था वो क्या हुआ, गुलिवर के पास आया। उसने रियलाइज़ किया गुलिवर ने कि कोई आदमी उसके पास आ रहा है और मे बी वो आदमी उसे क्या कर देगा, स्क्वैश कर देगा बाय एक्सीडेंट। मतलब कि वो उसे, मतलब वो इतना छोटा था कि उस आदमी को नहीं पता चलेगा और वो उसके पैरों के नीचे स्क्वैश हो जाएगा। तो सो गुलिवर स्क्रैम्स, तो गुलिवर ने क्या किया, चिल्लाना शुरू कर दिया, जितना जितना ज़ोर से वो चिल्ला सकता था। द रिपर सी हिम एंड पिक्स हिम अप। उसने क्या किया, जो रिपर था, जो फसल को काटने वाला था, उसने उसको देखा और उठा लिया अपने हाथ पर। जो गुलिवर था उसने अपने हाथों को जोड़ा जैसे कि वो प्रेयर कर रहा हो, जिससे कि उस रिपर को पता चल गया कि जो ये क्या कर रहा है, प्रे कर रहा है। द जाइंट पुट्स गुलिवर इन हिज जैकेट पॉकेट एंड गोज टू हिज एम्प्लॉयर अ फार्मर। तो जो उस रिपर ने क्या किया, उसने गुलिवर को अपनी जो जैकेट पहनी हुई थी उसकी पॉकेट में, जेब में रख लिया और उसके वो कहाँ चला गया, एक अपने एम्प्लॉयर के पास चला गया, एक किसान के पास चला गया। सो द फार्मर होम गुलिवर स्टार्स टू कॉल हिज मास्टर। और उस फार्मर ने क्या किया, अपने पास रख लिया गुलिवर को और उसे क्या कहने लगा, अपना मास्टर कहने लगा, मालिक कहने लगा। तो वो बड़े ध्यान से एग्ज़ाम किया, उसने एग्ज़ामिन किया गुलिवर को। तो उसे पता चला, उसे रियलाइज़ हुआ दैट कि वो एक एनिमल नहीं है बट क्या है, वो एक क्रिएचर है, प्राणी है। उन्होंने एक दूसरे से बात करने की कोशिश की पर कोई भी वो दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझ पाए। जो गुलिवर का न्यू मास्टर था, जो एक फार्मर था, वो गुलिवर को अपने घर ले गया और उसने उसे अपनी वाइफ को दिखाया। जो वाइफ है वो गुलिवर को देख के चिल्लाने लगी, उसे लगा मे बी ये एक माउस है या स्नेक है। लेकिन जल्दी ही क्या हुआ कि वो उसे पसंद करने लगी। तो जो गुलिवर के जो मास्टर थे, जिनके साथ वो रहता था, उनके बच्चे थे जो नियर अबाउट 10 साल के थे। एक बच्चा था उनका जो 10 साल का था। तो गुलिवर को ये डर रहता था कि कहीं जो उसका बच्चा है वो उसे मार ना दे या बीच में से उसे फाड़ ना दे, कोई नुकसान ना पहुंचा दे। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो एनिमल्स को कम पसंद करते हैं, उनके साथ रफ बिहेव करते हैं। सो उसने क्या किया कि वो उस बच्चे के पास गया और उसके हैंड पर उसने क्या कर दी, किस कर दी। जो गुलिवर मिस्ट्रेस थी, मिस्ट्रेस क्या होता है, जो उसका मास्टर था उसकी वाइफ, तो वो क्या थी, गुलिवर की मिस्ट्रेस थी। तो उसके पास एक कैट थी, लेकिन गुलिवर ने ये रियलाइज़ किया, फील किया कि अगर वो कैट ये नहीं दिखाएगा कि वो कैट से डरता है, तो जो कैट है वो उसके ऊपर अटैक नहीं करेगी। तो ये सही साबित हुआ, ये बिल्कुल सही, उसने कैट को क्या किया, इग्नोर किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कैट ने उस पर अटैक नहीं किया। डिनर के बाद जो एक नर्स है वो मिस्ट्रेस की छोटे बेबी को लेकर आती है और वो उस बेबी को किसे दे देती है, गुलिवर को उसे पकड़ा देती है। क्योंकि गुलिवर बिल्कुल छोटा है, एक टॉय की तरह है, एक प्लेथिंग की तरह, वो जो मिस्ट्रेस होती है उसे पकड़ा देती है। तो द चाइल्ड ऑलमोस्ट बाइट्स गुलिवर हेड ऑफ। तो वो क्या करता था, चाइल्ड बच्चा छोटा था, तो वो क्या करता था, उसके हेड पर क्या करता था, बाइट्स लेता था। जब उसे बाइट कर लेता था, काट लेता था। और ये क्या था कि इससे
इट्स ओनली थ्रू गुलिवर क्विक थिंकिंग दैट ही गेट्स द चाइल्ड टू ड्रॉप हिम। तो इस तरह गुलिवर ने कुछ ऐसा किया कि उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि बच्चा मुझे नीचे फेंक दे, लेकिन जैसे ही उसने नीचे उतरने की कोशिश की या कुछ ऐसा ट्राई किया तो बच्चे ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, स्लो साउंड में रोना स्टार्ट कर दिया। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थर्ड पार्ट वी विल डू टुमारो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।